एक गरीब आदमी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते एक दिन जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर वो गायब हो जाता है। ऐसा गायब होता है कि वो फिर मिलता ही नहीं है। उसके परिवार में जो उसके दो बेटे होते हैं, उसकी पत्नी होती है, लगातार उसको तलाश करते रहते हैं। जंगल में इधर उधर जाते हैं, जो उसके जानकार थे उनके पास पहुंचते हैं, सबसे पूछताछ भी कर रहे थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसका हुलिया बताया, नाम बताया, उम्र बताई, उसका जो पेशा था वो बताया, सब कुछ जानकारी दी जाती है, गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है। पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को भी सफलता नहीं मिलती। इस तरह से लगभग एक सप्ताह का समय बीत जाता है। इसी बीच में उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है, दोनों बेटे होते हैं, जंगल में उस जगह पर उसे खोजना शुरू कर देते हैं जहां पर उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अब ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटे जब ढूंढ रहे थे, साथ में होता है उसका कुत्ता। कुत्ता अक्सर उसकी बकरियों की हिफाजत क्या करता था, कुत्ता उसके साथ भी जाया करता था जंगल, जब बकरी चराने के लिए जाया करता था, लेकिन कुत्ता उस दिन साथ नहीं था जिस दिन वो गायब हुआ था। इसी बीच में उस कुत्ते ने अपनी मालकिन को, साथी मालिक के बेटे को कुछ ऐसा इशारा किया जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है, यानी कि उसका कपड़े पकड़कर वो लगातार खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं वो लेके जाना चाहता है। इसी बीच में उस कुत्ते के इशारे पर जो मालकिन, उसके बेटों ने समझा, वो उस कुत्ते के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। पास में ही पड़ता है पूर्व मुख्यमंत्री का फार्म हाउस, और पूर्व मुख्यमंत्री के फार्म हाउस से पहले ही लगभग 4-6 फुट पहली दीवार के पास जाकर वो कुत्ता रुक जाता है। रुकने के बाद वहां जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। लगभग उसने 1 से 1.5 फुट के आसपास गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद वहां आराम से बैठ जाता है। मालकिन जो होती है, साथ ही उसके जो बेटे होते हैं, और साथ में 1-2 लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे। इसी बीच में वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कुत्ता बैठकर वहां पर आराम से रोने लगता है। तभी वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ बात है। जैसे इस कुत्ते को रोते हुए देखते हैं, तभी 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस का मौके पर पहुंचना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के फार्म हाउस के बिल्कुल बगल में ये इस तरह की बात थी। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, मीडिया मौके पर आ जाती है, जेसीबी के माध्यम से उस गड्ढे की जब खुदाई की जाती है, वहां से एक लाश निकल कर जाती है। लाश तो निकलती है, लेकिन लाश का सर नहीं था। आखिरकार उस गरीब आदमी की हत्या क्यों की, किसने की, और वहां आखिर किसने उसको दफनाया था, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे उस कुत्ते की वजह से इस हत्याकांड का खुलासा होता है, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। पंजाब के एक बहुत ही बड़ा मशहूर शहर है जिसका नाम है मोहाली। मोहाली का थाना लगता है मुल्लापुर और मुल्लापुर का गांव लगता है नगल। नगल का रहने वाला 40 साल का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सुच्चा सिंह। सुच्चा सिंह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बकरियां चराया करता था, बकरियों को खरीदता था, बकरियों को वो बेचा करता था। 12 जून 2021 की शाम लगभग 7:20 के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने अपने बड़े वाले बेटे, जिसका नाम संदीप होता है, उसको फ़ोन करता है। कहता है कि बेटा, मुझे थोड़ा सा काम लग जाएगा, एक जागीर है जागीर सिंह, मैं इनके यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ, और जैसे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं तुरंत ही घर पर वापस आ जाऊँगा। जैसे ही बेटे ने ये बात सुनी, बेटे ने अपनी माँ से जाकर कहा कि मम्मी, पिताजी का फ़ोन आया था, पिताजी कुछ इस तरह से बोल रहे थे। जो बकरियां होती हैं, उन बकरियों को लेकर उनका जो रोकी कुत्ता होता है, रोकी घर लेके आ जाता है, इसलिए एकदम बेफिक्री थी। अक्सर ऐसा होता था, बकरियां जब भी चराने जाया करता था, कुत्ता साथ होता था। अगर मालिक कहीं रुक भी गया तो कुत्ता बकरियों को लेकर घर जरूर पहुंच जाया करता था। इस तरह से पूरी रात बीत जाती है, लेकिन सुच्चा सिंह वापस लौट कर नहीं आता। उसका जब फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। घर वाले परेशान हो जाते हैं, पत्नी परेशान हो जाती है, दोनों बेटे परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें वो रात में ही ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, तलाश करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कहीं कोई अता पता चल नहीं पा रहा था। अगली तारीख आती है, यानी कि 13 जून 2021। इसके बाद जो उसके साथी हुआ करते थे, और भी कई ऐसे लोग थे जो बकरियां चराने के लिए जाया करते थे, उनके पास परिवार के लोग पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि क्या तुमने सुच्चा सिंह को देखा है? लेकिन हर व्यक्ति मना कर देता है कि हमने सुच्चा सिंह को कल शाम से ही नहीं देखा है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इसके बाद उसकी पत्नी सीधा जागीर के पास पहुंच जाती है। जागीर सिंह से जाकर कहती है कि उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास वो काम करने के लिए गए हुए थे। जागीर सिंह कहता है कि हाँ, मेरे पास काम करने के लिए ज़रूर आए थे, वो यहाँ से जा चुके हैं, और मुझे बस इतना ही पता है, थोड़ा सा काम था, मैंने वो काम कराया और यहाँ से वो चले गए थे। जिस तरह की बात वो बताई जाती है, उसके बाद फिर पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद 17 जून 2021 की बात है। पुलिस को जाकर पूरी कहानी बताती है कि उसके जो पति हैं, जिनका नाम सुच्चा सिंह है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, 2 बेटे हैं, और वो ये बकरी चराकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। आखिरी बार उन्होंने जब फ़ोन किया था, फ़ोन करने के बाद कहा कि जागीर के पास वो गए हुए हैं,
उसी के यहाँ पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने जागिर को बुलाया, जागिर को बुलाने के बाद उससे भी बातचीत की। जब बातचीत की जाती है तो जागिर कहता है कि साहब मेरे पास आए जरूर थे लेकिन चले गए, इसके बाद वो कहाँ गए मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। पुलिस ने बस इतना ही अपना काम किया, इससे ज़्यादा पुलिस ने आगे बढ़ने की शायद कोशिश की हो, लेकिन पत्नी जो होती है सुनीता देवी, उसका जो बेटा होता है संदीप और एक और बेटा होता है, उनको तसल्ली नहीं हो रही थी। वो अपने इस सदस्य को लेकर यानी कि सुच्चा सिंह को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसको जंगल में इधर उधर तलाश करना शुरू कर देते हैं। लगातार आवाज़ लगा रहे थे, लगातार पूछताछ कर रहे थे, जब कोई सफलता नहीं मिलती है। 12 तारीख को वो गायब हुआ था। 12 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार तारीख बीत रही थी और ये तारीख आ जाती है 20 जून 2021। 20 जून 2021 को जो सुच्चा सिंह की पत्नी होती है, दोनों बेटे होते हैं, वो उन्हें लगातार सुच्चा सिंह को तलाश कर रहे थे, साथ में उनका कुत्ता भी होता है। कुत्ते ने इस बीच में कुछ अजीब तरह का इशारा किया, अजीब तरह के भौंक रहा था, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, बीच बीच में वो रोने भी लगता है। तभी उसके रोने से ही कुछ ना कुछ उनको आभास हो जाता है, समझ जाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर अनर्थ हुआ है। लेकिन इसी बीच में उसने सुच्चा सिंह की पत्नी की साड़ी के पल्लू को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसने कुछ खींचने का इशारा किया कि चलो इधर चलते हैं। अब जैसे जैसे रोकी जो उनका डोगी होता है, कुत्ता होता है, जो देसी कुत्ता होता है, जैसे जैसे आगे चल रहा है वैसे वैसे परिवार के सदस्य उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का फार्म हाउस आने वाला था। फार्म हाउस से पहले ही वो कुत्ता रुक जाता है, रुकने के बाद गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और जैसे गड्ढा खोदते खोदते लगभग 1 से 1.5 फुट का गड्ढा खोद देता है, तभी उस व्यक्ति का हाथ दिखने लगता है और जैसे हाथ दिखता है तो उसके बाद फिर वहां पर चीख पुकार मच जाती है। इसी बीच में पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पर आती है। पुलिस मौके पर आने के बाद न केवल उस जगह का थानेदार आता है बल्कि डीएसपी आता है, एसपी आता है, डीआईजी आता है, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लाश को जब बाहर निकाला जाता है, निकलने के बाद पता चलता है कि उसका तो सर ही गायब है, बस पूरा धड़ ही धड़ बाकी है। सर कहाँ है, ये भी एक अपने आप में सवाल बना हुआ था। अब इसी स्थिति में इस बीच में पुलिस ने जो जागीर था, सबसे पहले जागीर को हिरासत में लिया और जागीर को हिरासत में लेने के साथ साथ उसके 2 और साथी होते हैं, जिसका नाम होता है सतनाम सिंह उर्फ सनी और देशराज सिंह उर्फ देसा। इन तीनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इनसे जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है, तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल बात कुछ पुलिस की ये आती है संज्ञान में कि ये जो सुच्चा सिंह होता है, ये बकरियों को खरीदता था, बकरियों को बेचा करता था, बकरियों को चराया करता था, उसी से होने वाली इनकम से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कुछ दिन पहले जागीर ने उससे 2 बकरी ली थी और 4 बकरी के बच्चे यानी कि मेमने लिए थे। 6 उसने पशु लिए थे। उससे लेने के बाद रकम तय हुई थी 40,000 रुपये। 40,000 रुपये अब देने थे जागीर को। अब ऐसी स्थिति में सुच्चा सिंह जब जब अपने पैसे मांगा करता था तो जागीर पैसे देने से मना कर दिया करता था। अब यहाँ कहीं ना कहीं जागीर को इस बात पर अपनी इंसल्ट भी फील होने लगती है कि बार बार मुझसे पैसे का तगादा करता है, बार बार पैसे मांगता है और जहाँ देखो वहाँ पर मेरी बेइज्जती करता है। जब इस बात को लेकर उसके अंदर गुस्सा पड़ने लगता है, तभी उसने एक प्लान बनाया। प्लान कुछ इस तरह से बनाया कि उसने कहा कि मैं बकरियों का बेड़ा बनवाना चाहता हूँ और तुम्हें मेरे पास आना होगा। उससे पहले संपर्क करता है सुच्चा सिंह से। सुच्चा सिंह से संपर्क करने के बाद शाम को 7 बजे के बाद उसे अपने पास बुलाता है, अपने फार्म पर। वहाँ बुलाने के बाद अब उसने वो बेड़े में काम करना शुरू कर देता है। जैसे बेड़े में काम कर रहा था, बकरियों के लिए बेड़ा बना रहा था, इसी बीच में जो जागीर होता है उसके पास एक भारी धारदार हथियार होता है। उस धारदार हथियार को उस व्यक्ति की जो काम कर रहा है आराम से इत्मीनान से पूरी ताकत के साथ उसके गर्दन पर मारता है और जैसे इसकी गर्दन पर मारता है तो गर्दन का कुछ हिस्सा बचा होता है, बाकी वो एकदम से उसे चीखने का, चिल्लाने का कोई मौका ही नहीं मिलता। उसके बाद उसकी गर्दन को धड़ से अलग करता है और धड़ से अलग करने के बाद वहीं पास में गड्ढा खोदने के बाद उसको वहीं दफना देता है। सर जो होता है उस सर को थोड़ा दूर जाके उसे दफना देता है और उसे छुपा देता है। जब पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ किया तो उसने सर को बरामद करा दिया। इसके बाद पुलिस ने सर और जो धड़ था उसका भी डीएनए लिया और साथ ही डीएनए सैंपल उस परिवार के सदस्यों का भी लिया, ये जानने के लिए, पड़ताल करने के लिए कि जो बॉडी मिली है क्या उसकी सुच्चा सिंह की है या फिर किसी और की है। डीएनए रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है कि बॉडी सुच्चा सिंह की है और जो सर है वो भी सुच्चा सिंह का है। और उसके बाद फिर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट लगाती है और चार्जशीट लगाने के बाद फिर इस मामले को अदालत में भेजा जाता है। 2021 का यह मामला था, 2026 आ जाता है और 17 जुलाई 2026 की बात है। इसमें जो आरोपी होता है उस पर दोषी करार सिद्ध कर दिया जाता है और 22 जुलाई 2026 को एडिशनल जज विक्रम सिंह की अदालत ने इसमें जो आरोपी होता है जिसका नाम जागीर होता है, जागीर सिंह को
उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, साथ ही उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा जाता है। 1 लाख रुपए के जुर्माना रखने के साथ साथ कहा जाता है जो मृतक होता है उसकी पत्नी सुनीता को 1 लाख रुपए दिए जाएं। यदि इसने वक्त पर 1 लाख रुपए नहीं दिए तो इसकी सजा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए। अब जो उसके दोनों साथी थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें सतनाम सिंह उर्फ सनी और देशराज सिंह उर्फ देसा, उनको सबूत मिलने के अभाव में, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, इसलिए उन दोनों को बरी कर दिया जाता है। और ये जो मुख्य आरोपी होता है जिसका नाम जागीर होता है, जागीर सिंह को जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो वो अदालत के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब मेरी उम्र 67 साल के आसपास हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ, मेरी पत्नी भी बहुत बीमार रहती है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों ने अपनी अपनी शादी की, शादी करने के बाद वो हमसे दूर चले गए हैं, यानी कि मेरी पत्नी से दूर रहते हैं, मेरी पत्नी की सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है, मुझे कम से कम सज़ा दी जाए। वैसे भी कई साल से वो सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन अदालत को बिल्कुल इसकी बातों पर कोई भी तरस नहीं आता है, रहम नहीं आता है, क्योंकि उसने जो काम किया है वो बहुत ही हीनियस क्राइम किया था। उसने एक गरीब आदमी को महज 40,000 रुपये के लिए उसकी हत्या कर दी थी। न केवल हत्या कर दी बल्कि उसके जो सर था उसको धड़ से अलग करने के बाद उसको अलग दबाया और उसके धड़ को अलग दबाया। ये एक प्लान्ड मर्डर था और बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। प्लान्ड के साथ साथ ब्लाइंड होना भी, ये पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा ज़रूर किया था, लेकिन उस गरीब आदमी का जो कुत्ता था उस कुत्ते की वजह से पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। यदि उस कुत्ता मदद नहीं करता तो शायद इस घटनाक्रम के खुलासे में वक्त लग सकता था, क्योंकि पुलिस जिस तरह से अपना काम कर रही थी वे वाकई इस कुत्ते को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है। अखबारों में एक खबर भी प्रकाशित होती है। लोगों को एकदम यकीन नहीं हो रहा था कि इस एक कुत्ते ने अपने मालिक की किस तरह से आखिरी बार में उसकी मदद की थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते तारीफ सैफ़ी हैं, उनकी भतीजी हैं तमसिया और उनके भतीजे हैं अलहम्द। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चित्रकूट से हैं राहुल सिंह पटेल, बलरामपुर उत्तर प्रदेश से फूलजहां हैं, प्रयागराज से अरविंद, चित्तौड़गढ़ से रितेश पुरी गोस्वामी, महाराष्ट्र नासिक से अब्दुल कादिर शेख, वेस्ट बंगाल से संजीला मुर्मू, रामगढ़ बिहार से कुंदन मौर्य, बूंदी राजस्थान से सत्यनारायण नागर, जिला भरतपुर से आबिद खान, अनस खान, अनम खान, बागपत उत्तर प्रदेश से मोनिका ठाकुर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।